इनमें जाऊं के द्वारे या नाथ की आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, या नाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे। ये कहीं भरोसा है। और जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज। भगवान को कह रहा है, भगवान को मेरा कुछ नहीं जाना है। और जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। नाथ मेरो कह बिगड़ोगो, नाथ मेरो कह बिगड़ोगो, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, जाऊं तेरी कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की पैठ पड़ी है। तेरे ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु तो, ए हो मुरारी पुकारी करूं अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। नाथ मेरो कह बिगड़ोगे, नाथ मेरो कह बिगड़ोगे, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। अब निश्चिंत रहे, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी। लेकिन जब भेज दिया पुजारी जी ने और इधर भगवान को जब तैयार कर दिया तो अश्रु बहाने लगे, प्रार्थना करने लगे पुजारी जी। बोले प्रभु जाना जरूर, जाना जरूर, उसका कोई है नहीं, उसका आपके सिवा कोई नहीं है, आप जरूर जाए। उधर केवल कचहरी पहुंच गया। कचहरी पहुंचने पर जज साहब ने कहा तुम्हारा गवाह कहाँ है? वो तो सब जगह रहते हैं, यही कहीं हो गए। उन्होंने चपरासी से कहा आवाज लगाओ, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जब 3 बार आवाज लगाई, बड़ा अच्छा दृष्टांत है वहां का। क्या देखा कि 4 लखपति एक लाठी लिए एक बुजुर्ग उधर से प्रवेश कर रहे हैं, दरवाजे से कचहरी के प्रवेश कर रहे हैं। का 4 लखपति सी एक वृद्ध की छुकी सी दे, दुपट्टी फटी सी इस बाधे पर ढाए हैं, फटा हुआ कपड़ा और सर पे जो बाधे वो भी फटा हुआ, हाथ माए छड़ी पड़ी, स्वामी की ये माल, माथे पर रोड़ी चंदन जो चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी था, साहब जज साहब के सामने, साहब के सामने विनीत चपरासी था। आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं, भगवान खुद गवाह बन करके कचहरी में आए हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो बोले कि आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। तो केवट ने देखा तो केवट ने प्रणाम किया। सेठ जी तो परेशान हो गई, ये कौन आ गया? जज ने सामने कहा कि रघुनाथ आप ही हैं? बोले हाँ रघुनाथ मैं ही। केवट ने पैसा चुकाया, आपके सामने चुकाया था? तो बोले हाँ मेरे सामने चुकाया था। बोले प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण ये है कि सेठ को यहीं रखा जाए,
और इनके घर भेज दीजिए। इनकी अलमारी में रजिस्टर है, रजिस्टर के फला पेज पे पर्ची है, वो लाइए और वो जो है प्रमाण है। अब भगवान को क्या नहीं पता है, भगवान को तो सब मालूम है। चपरासी गया, अलमारी से रजिस्टर लाया, जज के सामने पेश किया। वो पर्ची जो असली पर्ची थी कि पैसा चुका दिया गया है, और वो पैसा जो है देखा तो जज साहब ने केवट को बरी कर दिया। गवाह साहब पहले चले गए, गवाह साहब कहे रुकेंगे तो काम कर गए अपना। ये प्रेम है, ये प्रभु को खुद भक्त के लिए कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में गवाही देने आना पड़ा। जज साहब अपने चेंबर में चले गए, केवट को बुलाया, केवट से कहा कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोला जहां मैं रहता हूं। बोले आप कहाँ रहते हैं? बोले जहां रघुनाथ रहते हैं। बोले आप एक ही गांव का रहे, एक ही जगह पे हैं हम। गांव नहीं, एक ही जगह पे हैं। तो आप और रघुनाथ जी एक ही जगह के रहने वाले, एक ही साथ रहते, वहां एक ही साथ। अरे वही मंदिर में, वही मंदिर में बैठे, वही तो है रघुनाथ, मंदिर में बैठे। अरे वही जमे पड़े हैं। बोले पुजारी तो लग नहीं रहे, और मंदिर बनवाने जैसे लग नहीं रहे थे कि मंदिर बनवा देंगे। ऐसे फटे पुराने कपड़े, ऐसे ढीले ढाले, बेचारे ये मंदिर तो बना नहीं सकते। तो बोले तब क्या? बोले ऐसा साहब पढ़े लिखे समझाना बड़ा मुश्किल है। ये पढ़े लिखे, अरे वही है, वो मंदिर में जो बैठे वही है रघुनाथ। जब ये सब चपरासी को बुलाया, चपरासी को बुलाया, चपरासी कांपने लगा डर के मारे। भला सरकार, ये वो नहीं है जिन्होंने दस्तखत किया था, ये तो कोई और ही है। ये बात देख करके जज साहब समझ गए, जज साहब रोने लगे। रोते रोते अपने बंगले पे गए। लोगों ने कहा रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? कहा सुख सारद नारद शेष गणेश हूं। समझ लो अच्छी तरह से, सुख नारद सारद शेष गणेश हूं, के नहीं ध्यान में आते रहे। ये लोग लगे रहते हैं, इनके ध्यान में नहीं आते। के नहीं ध्यान में आते रहे, तो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कितना मार्मिक जज साहब रो रहे और कह रहे हैं कि वो आज केवट के गवाह बन करके आए हैं। बोले इसमें कौन सी रोने की बात है, क्यों रो रहे हो? रोने की क्या तात्पर्य है भाई आपका, क्यों? सुख देख सुख धोखे हूं, दर्द दियो को भयो। असली बात यह, सुख धोखे दर्द दियो को भयो, दुख ना ही जो तो तज जाते रहे। दुख नहीं है, तज के चले गए इसका दुख नहीं है। कुर्सी पे बना और जज बैठा रहा, और जगदीश खड़े सब जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े सब जाते रहे। कुर्सी पे जज बैठा रहा, जगदीश खड़े सब जाते रहे। मैं जज बना कुर्सी पर बैठा रहा, उसके बीच खड़े रहे, खड़े होकर के समझा रहे, बता रहे हैं। ऐसा भाव भरा रोते रहे। पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे करके
वृंदावन चले आए, साधु बन गए, बाबा बन गए। मंदिर पे जाए लेकिन मंदिर के अंदर कभी नहीं जाए, बाहर से धूल लगा ले और बाहर से धूल लगा करके चले जाए। क्या गाए देखिएगा जरा। आ तो गया हूं और मगर जानता हूं कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तो है तेरी मेहरबानी का वो है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया तेरा नाम मेरे ज़बां पर न आया। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया तेरे नाम मेरे ज़बां पर न आया। खताकार हूँ मैं गुनहगार हूँ मैं तुझे मुख दिखाने के काबिल नहीं हूँ। खतावार हूँ मैं गुनहगार हूँ मैं तुझे मुख दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है, ध्यान रखिए आप लोग, ये हमेशा मालिक से कहो, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। तक दिया है और वही कम नहीं है। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। जो चुकाने के काबिल नहीं हूँ। जो अब तक दिया है
वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, जो तक दिया है वही कम नहीं है, जो कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। ऐसा भाव केवट का, इस तरह का भाव हमारा आपका हो जाए तो काम बन जाए। क्योंकि समय समय पर देखिए सबरी का नाम याद आता है। सबरी पहले जन्म में किसी राजा की रानी थी। उनके घर से थोड़ी दूर पे एक मंदिर था। मंदिर में कोई जलसा चल रहा था। जलसे में तमाम महात्मा साधु, तमाम लोग दर्शन दीदार, तमाम गाने बजाने, सब कीर्तन चल रहा था। लेकिन रानी अपने बंगले पर सोच रही थी कि प्रभु कहां पैदा कर दिया। पर्दा सिस्टम था, घर से जा नहीं सकती थी और प्रभु का कीर्तन चल रहा है, मैं जा ही नहीं पा रही हूं। उन्होंने कहा ऐसी जगह जन्म देना मेरा जहां एक पर्दा न हो, एक पर्दा सिस्टम ही न हो। छलांग लगा दी पानी में। तालाब था घर के बगल में, बंगले में छलांग लगा दिया। जब तक उनको निकाला गया, शरीर तो मिल गई लेकिन आत्मा तो चली गई। उनका जन्म हुआ कहा? सबरी के घर में, सबरी के माता पिता के परिवार में उनका जन्म हुआ। सबरी बड़ी होनहार बच्ची थी, भगवान के प्रति उसकी लगन थी, बड़ा लगाव रहता था। बचपन में जल्दी शादी हो जाया करती थी। एक दिन तमाम जानवर पक्षी ला करके बंद कर दिए गए थे। उसका बाल बना रही थी माता, सजा रही थी। उसने कहा मैं आज सजाया क्यों जा रहा मुझे? बोले तेरा ब्याह है, शादी है। ये जानवर किस लिए बंधे हैं, ये पक्षी किस लिए बंधे रखे गए? बोले ये सब भोज के लिए आए हैं, ये सब कटेंगे, भोज बनेगा, सब लोग भोजन करेंगे। बोले मेरे शादी के लिए झटका बड़े जोर से मारो। गई, सब दरवाजे खोल दिया, सभी जानवर फ्री हो गए, निकल गए। पक्षियां उड़ गई, वहां से भागी, भागती रही। कहां जाऊं, कैसे जाऊं? एक जंगल में पहुंची। वहां एक महात्मा कुछ शिष्य रहा करते थे। पता नहीं मुझे सेवा करने देंगे नहीं करने देंगे। तो रात को झाड़ू लगावे, रात को पानी भर दे, रात को। लेकिन लोग सोचेंगे कौन करता है, रात को करके चला जाता है, कौन है ये? लेकिन पता न लगे। बड़ा परेशान। रोज जो है फूल बिछ जाए, फूल तोड़ के अच्छे रख दे, पानी भर के घरों में रख दिया जाए। झाड़ू बहारू बढ़िया हो गई। एक दिन एक सेवक ने देखा, पकड़ लिया, पकड़ करके वो बोली नहीं मुझे छोड़ दो। नहीं, घसीटते हुए ले गया महात्मा जी के सामने। मतंग ऋषि उनके सामने कहा ये आज पकड़ी गई, ये लगाती है झाड़ू, ये लगाती है रोज झाड़ू, यहाँ रोज पानी भरती है। बोली बच्ची क्या है? बोली गुरुजी माफ करना मुझे, मैं तो बच्ची अनाड़ी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, भगवान की खोज में निकली थी। बोले चल तू सेवा करती है। सेवा करने लगी, अब तो खुले सेवा करने लगी। सेवा करते करते ऋषि जी बुढ़े हो गए थे। ऋषि जी जब मरने का समय आ गया तो उसको बुलाया, बोला देख तू यही सेवा करती रहना, एक दिन तुझसे मिलने राम आएंगे, यहाँ राम आएंगे तुझसे मिलने, तू सेवा करती रहना, एक दिन राम आएंगे। ऋषि जी चले गए, शरीर छोड़ दिया।
सेवरी सोचने लगी हो सकता भगवान आज ही में आ जाए। उसी दिन से झाड़ू लगाए, फूल बिछाए, प्रभु आएंगे पैरों में चुभ न जाए तो फूल बिछा दे, बेर को फल को चखे, मीठे मीठे फल रखे और रोज सजा के रखे, रखते 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 रखते। और हम आप कहते हैं कि बाबा जी ये मिले इतने दिन करते कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसा भाव बनाते हैं कुछ मिलता ही नहीं है। अब वो भगवान राम का इंतजार करके रोज झाड़ू लगाए, रोज फूल बिछाए, रोज फूल और फल ला करके रखे कि कब भगवान आ जाएंगे, क्या पता लगता है। बुढ़िया हो गई, आप तो सब जवाने नजर आए मुझे, एक बुढ़िया है हमारी और कोई है नहीं, सब जवान है। जरा जरा से घबरा जाते हो, गुरु महाराज की अंगुली उठाने लगते हो, गुरु महाराज करते थे, वे अपना नहीं देखते हो। आप में कितनी कमियां हैं, आप में कितने अवगुण हैं, अपने अवगुण को नहीं देखते हो। अपने अवगुण को देखो, अपनी बुराइयों को देखो, अपने पात्र को देखो। बुढ़िया बुद्धि हो गई, तब राम जी लक्ष्मण के साथ सीता जी को ढूंढते हुए वहां पधारे। क्या दृश्य था। सगरी बुढ़िया, सफेद बाल, आंखें ढसी हुई, चमड़े गिर रहे थे, इतनी बुढ़िया भगवान का स्वागत कर रही है, बैठा रही, जूठे जूठे बेर खिला रही है उनको। खुश हो रहे हैं प्रभु राम, इतने खुश हो रहे हैं, कहने लगी आपका इंतजार था। गुरु जी ने कहा था आप एक दिन आएंगे, मैं सोचा अगर मैं चली जाऊंगी तो आप आएंगे तो कहां ढूंढेंगे, इसलिए मैं आपका यही इंतजार करती रही, और कहीं चली जाती तो शायद आप कैसे मिलते। इसलिए जो है अब मेरा भी समय हो गया, मैं अपने गुरु जी के पास जाऊंगी और वही शरीर छोड़ करके अपने घर चली गई। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इतना परिश्रम किया हमारी आपकी जीवात्माओं के लिए, पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके समझा समझा करके ऐसा था कि बच्चा इसी शरीर में बैठ करके प्रभु का दर्शन, परमात्मा का दर्शन होगा। और कहा कि हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। हमारा यही काम है कि तुम्हारी जीवात्मा अपने घर चली जाए। मेरे गुरु महाराज ने मुझे रास्ता दिया, मैंने अपने जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दिया और रोज आता जाता हूँ, वो रास्ता आपको दे दिया हूँ, आप भी रोज आते जाते रहेंगे। और जब आपका समय पूरा होगा, आंख बंद करना और जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं मिलूंगा, तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, 84 और नरक में नहीं जाने दूंगा। आप क्या समझते हैं? गरीब है ये तकलीफ है, बीमारी लग गई है ये तकलीफ है, नहीं, जन्मत मरत दुख हो, जन्म और मरण की जो पीड़ा है उसका कोई वर्णन नहीं है, इतनी पीड़ा। ये सब इस पीड़ा से जो बार बार 84 लाख जोनियों में, अच्छा एक बात सोचिए, 84 लाख जोनियां बताई हैं, अगर आप एक ही दिन के लिए पैदा हो तो 84 लाख बार पैदा होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे कि नहीं? अरे बोलो हो गए। 84 लाख जोनियों में रोज पैदा हो, रोज मर जाओ, तो 84 लाख बार पैदा हो गए। लेकिन अब मनुष्य बन गए हो तो काफी दिन पैदा रहोगे, पशु बन जाओगे कुछ दिन रहोगे, कीड़े मकोड़े जरा और जल्दी मर जाओगे, पक्षी रहोगे थोड़े और ज्यादा रहोगे उनसे। तो कितना 84 लाख जोनियों में जन्मते मरते कितनी पीड़ा, कितना दुख, कितना कष्ट सहते सहते, तब गोस्वामी जी ने जो लिखा कि बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा और पुर दुर्लभ सत ग्रंथनी गावा। इसलिए कहा कि बड़े भाग्य, ये बार बार नहीं मिलेगा प्रेमी भाई बहनों, करोड़ों वर्ष लग जाएगा मनुष्य शरीर पाने में। इसलिए ये मौका मिला है, इस मौके में ऐसे महात्मा की खोज करो जो शब्द भेदी हो। बाबाओं की कमी नहीं है, कथाकारों की कमी नहीं है। आज जितने कथाकार हैं जब कथा सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं तो कहते शाकाहारी रहना। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, शाकाहारी रहना। पहले नहीं कहा करते थे, लेकिन जब से ये बाबा जी के ये टोपी जैकेट लगाए और बोरा वाले घूमते हैं, बाबा जी का कहना है, ऐसी आवाज नहीं करे जैसे पूरी भूखे हो, हम भी बैठे यहाँ पे। बाबा जी का कहना है, तब से सब कहने लगे शाकाहारी। देखो ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, जिस्मानी मस्जिद है, इसको आप गंदा मत करो,
क्योंकि अगर ये यहाँ झाड़ू बहारू नहीं लगाए होते, ये दरी नहीं बिछाए होते तो आप बैठ जाते क्या? तब तो कुर्सी मंगवाते या घर में बैठते सोफा लगा के। अब हमारे आकाश जी, अब ये 2 भाई हैं, अब ये पूनम है तो बड़ी छोटी, लेकिन भाई ये बोलती है, अब 28 साल की है, भैया बोलती मैं कहते कोई बात नहीं। मैं कहा मेरा पोता 26 साल का, और तो भैया बोलती कोई बात नहीं, बड़ा प्रेम रहता है। और हमसे मिली, संगत के बारे में जानकारी थी, एक हमारे बने सरदार जी, ये सरदार जी मिलाए थे मथुरा आश्रम से, आई थी तब से अपना जुड़ गई। तो कभी कभी सत्संग में आ जाती हैं, लेकिन अब इस सत्संग के बाद रेगुलर सत्संग में आना है। अब इनके पति देव भी चलो ड्यूटी है, नौकरी है इस तरह की, लेकिन कभी कभी थोड़ा निकाल लेना चाहिए, तो आना चाहिए। क्योंकि मनुष्य शरीर चली गई तो कहाँ पछता है, जब होता है चिड़िया चुग गई खेत। अरे जब खेत चुगी गई तो पछताने से क्या फायदा? जब आप शरीर छोड़ करके जाओगे, जब रात की अदालत में खड़े कर दिए जाओगे और पूछेगा तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो झूठ नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक कैमरा लगाया है, वो कैमरा खराब नहीं होता। आपका अच्छा बुरा और दिन में रात में सुबह शाम में खेत में खलिहान में दफ्तर में दुकान में वो चलता ही जाता है। आप सोचते कोई देख हो जाए है, कोई देख ले, लेकिन वो कैमरा सब देख रहा है। जितना अच्छा काम करते हो भी देख रहा है, जितना बुरा काम करते हो भी देख रहा है, सब देखता और सब नोट करता है। और जमराज की अदालत में कर देता। देखो तो जो आपने कहा, जो बोला, जो बाड़ी से वचन निकाले, उसी तरह से आपका जन्म हुआ, आप ऐसे परिवार हुए, आप ऐसी, इसलिए ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल। ऐसी बाणी बोलना, ऐसे प्रेम की भाषा बोलो, घर परिवार में भी अच्छे वचन बोलो। नहीं देखो राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप लोग सुने, सपने में देखा राजपाट दान दे दिया, विश्वामित्र गुरु थे उनके। हम लोग सपना देखते चले, आधा याद रहा आधा याद ही नहीं रहा, भूल हो देख लिया वो देख लिया, हम तो कह के भूल जाते हैं। अरे भाई सब तुम्हारे चिंता काहे कर रहे हो, जितनी मदद होगी करूंगा। और जब मदद की जरूरत आ गई, अरे करिए। एक दिन पहले आए होते थे, कल ही हमारे आए थे रिश्तेदार और उनको हमने इतना दे दिया, बड़ा नहीं, सपने में देखा कि राजपाट दे दिया। सवेरे विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, कहने लगे अरे राजा तुमने राजपाट दान दे दिया। बोले हाँ गुरु जी दान दे दिया। बोले लाओ चाबी ले लिया। बोले अब गुरु दक्षिणा लाओ। अरे ब्राह्मण के घर में सत्संग हो रहा है, अब ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। ब्राह्मण कहते हैं भोजन उपरांत दक्षिणा। भोजन के बाद अगर दक्षिणा नहीं दो तो कहते हो फलित नहीं होता। सत्यनारायण की कथा सुनो और भोजन पंडित जी को कराओ और जाते हुए दक्षिणा दे दो, तब पूर्ण होता है। तो कहने लगे राजा विश्वामित्र जी कि दक्षिणा, तो बोले अरे दे दो दक्षिणा। कहां से दो, कहां से दो भाई? जब राजपाट दे दिया आपने और ये पूनम का घर है और ये पूरे घर आपका, जैसे राजस्थान के लोग जरा भगत होते हैं, भक्ति अच्छी करते हैं, तो वहां कोई बड़े बड़े वक्ता जाते हैं, कथा बड़ा स्वागत होता है। बड़ा किसी के यहाँ गए, सेठ के यहाँ बढ़िया मकान था, बच्चे थे, सेठ जी महात्मा जी प्रवेश किए, प्रणाम किया। घर तो बहुत बढ़िया है, किसका है? अरे आपका ही है। जैसे कह देते ये बेटा किसका है? आप ही का है। भाई आपका है, बेटा तो आपका है, कहा तो आपका है, लेकिन एक भाव हमारा है कि आपका है। तो बोले अरे ये बेटे, बोले आपके है। तो बोले ऐसा कर सब लोग निकलो घर से, निकलो, जब घर मेरा है, बेटे हमारे हैं, घर से निकलो। बोले क्या मतलब? अरे बोले आप ने तो कहा कि मेरा है। तो सोटा उठा, बोला बड़ा कथाकार, मारा 2 फोटा खींच के, बोला कथाकार बन रहा है। आज तक इतने कथाकार है, किसी ने नहीं कहा एक राह छोड़ो। तो ये आदत है, हम कह देते हैं कि आपका, तो आपका नहीं। इसी तरह से राजा हरिश्चंद्र का दे दिया। तो बोले दक्षिणा, तो दक्षिणा कहां दें? तो बोले ऐसा करो बनारस में चले जाओ, बनारस में आदमी बिकते हैं, बेच करके अपने को दक्षिणा दे दो। अब हम अभी जिस गाड़ी में आ रहा था मैं, उसके बच्चों के यहाँ फोन किए थे, मैं कहा तुम लोग भी आ जाना। तो गर्मी बहुत है, कौन निकलेगा? अब प्रार्थना क्या कहते, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ कुदेश निकलना हो, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में।
गर्मी से निकला नहीं, घर से जा रहा है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों का ही ध्यान रहेगा। या गर्मी पोछे या चरणों में ध्यान लगा रहे, ये नहीं है। ये गर्मी बरसात जाड़ा मत देखो, आने वाला वो भयंकर समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि ऐसा समय आएगा बिजली सुबह से बंद हो जाएगी। तब क्या करोगे? तब कौन सी बिजली मांगोगे? दिल्ली से राजधानी चली जाएगी, तब क्या करोगे? मेरी कोठी 2 करोड़ की, मेरी कोठी 5 करोड़ की, और यहाँ 5 पैसा कोई नहीं देगा, तब क्या करोगे? इसलिए अभी से चेत जाओ, क्योंकि जैसे राजा हरिश्चंद्र तो बोले जाओ अपने को बेच दो। आप तो सिर्फ गाते हो, गाने वाला महात्मा चाहिए आपको, सुनाने वाला, और ये कहने वाला नहीं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश अरे। बोले तरी लाओ 1000 रुपया सेवा दे दो, बोले तो गाया जाता है, रात्रों कहा जाता है, देने के लिए कोई है। तेरा तुझको अपना क्या अर्पण करते हो? ये शरीर किराए का छोड़ के एक दिन चले जाओगे, ये घर आज तक किराए का छोड़ के एक दिन चले जाओगे, आपके हक कुछ नहीं जाएगा। जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। नोट कर लीजिए। और अभी हवाई जहाज गिर गई है, 241 आदमी मर गए, किसी को पता नहीं कौन है। वो परिवार का डीएनए लिया जाएगा तब पता लगे किसी हड्डी मिल रही है, किसी का मुंह मिल रही है, किसी को नाक मिल रहा है, किसी का कान मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा हो गया तो 2 गज का कफन भी नहीं मिलेगा, ये नोट कर लो। इसलिए गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा, फिर लोगे नजर तो हट जाएगा, फिर लोगे नजर तो हट जाएगा। काल व्याध से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। सतगुरु के ध्यान में रहोगे तो बचाव हो जाएगा, नहीं आग तो लगेगी, आग लगेगी। बाबा जी ने कहा बच्चा 12 आने तो बचा लूंगा, 54 तो लगनी आग, इसलिए सब लोग लगे रहो। तो राजा हरिश्चंद्र गए, पत्नी को बेच दिया सेठ के यहाँ, अपने चले गए बनारस में, डोम के यहाँ बिक गए। रात भर दिन भर काम करें और रात को करें ड्यूटी मरघट पे, और इधर उनका बेटा उसको साथ साथ किया, बेटा मर गया। अब उनकी पत्नी बेटे को दफनाने के लिए कफन एक साड़ी पहन के गई थी, वही साड़ी थी। साड़ी को आधा फाड़ करके बेटे को लपेट लिया, लेकर के रात को मरघट पे पहुंची है, पति उनके वहां चौकीदारी कर रहे हैं। बोले मुझे बेटे को दफनाना है, मेरा बेटा खत्म हो गया। बोले देखो यार कर देना पड़ेगा, कर। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन ये आपका भी तो बेटा है। बोले बेटा तो है मेरा, लेकिन मैं यहाँ किसी का नौकर हूं, किसी का नौकर हूं, मैं बिना करके नहीं दफनाने दूंगा। तो बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये साड़ी थी, मैंने आधी साड़ी फाड़ करके बेटे को लपेट दिया, आधी साड़ी पहन रखी हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि वही आधी साड़ी में से आधी फाड़ दो, मैं अपने मालिक को कहूंगा कि यही कर्म था, ये दे दिया है। उसने जैसे आधी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ने लगी, तो भाई बहनों ब्रह्मा विष्णु महेश उतर करके नीचे चले आए। ये परीक्षा होती थी, आज क्या परीक्षा होती है? आज गर्मी बरसात की परीक्षा में आप परेशान हो जाते हो, इसलिए गर्मी बरसात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। ये देखो गुरु के चरण में रहो, और ये संसार यही पे यही रहेगा। आप छोड़ के चले जाओगे, आप पछताओगे, रोगे, चिल्लाओगे। आज समझाने वाला है, समझा रहा है। आप उस देवता की पूजा करते हो जो देवता बोलता नहीं है, और जो बोलता समझाता है उसकी बात को मानते हैं। इसलिए सभी लोग ध्यान से बात को समझा करो, और आने वाला समय और भी कठिन और भी खराब है, उससे अगर बचना और बचाना है, शाकाहार अपनाना है। आप लोग सभी शाकाहारी रहिए, किसी भी पशु पक्षी का हार मत करिए, और कोई ऐसा नशा मत करिए जो बुद्धि भ्रष्ट कर दे। क्योंकि देखो नशा करोगे, माँ बहन की पहचाने खत्म हो जाती है, आपका घर बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, समाज बर्बाद हो जाता है, शरीर बर्बाद हो जाती है, पैसा खर्च होता है।
इसलिए कोई भी ऐसा नशा नहीं करना है। और कोई हाथ, ये मनुष्य शरीर भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान बसता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश आपके अंदर है और आप इसमें मुर्दा डालते हो, आप इसमें गधा घोड़ा डालते हो, आप भैंसा डालते हो, कुत्ता काट काट के खा जाते हो, अंडा मुर्गी मुर्गा खा जाते हो और फिर कहते हो तो राम का भगत हूं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे गया और बोलो जय श्री राम और शाम को 100 ग्राम ये 100 ग्राम बोतल और राम के भक्त बनते हैं। ऐसे भक्त की क्या जरूरत है? किस बात के भक्त है? तो उसको सजा मिलेगी, वो जाने उनका काम। तो मैं सजा देने के लिए नहीं, मैं तो गुरु महाराज की बात को आपके सामने रख दिया, बता दिया। नहीं तो देखिए एक शराबी शराब पिए चला जा रहा था और नालिन गिर पड़ा शाम की टाइम, अब बेचारा जो ही जाए शराब। अच्छा कोई शराब पी पड़ा है तो आप क्या बोलोगे? ऐसे कोई वैसे भी बेचारा गिरा पड़ा है तो आदमी यही सोचता शराबती क्यों, शराबियों को यही हाल। अब उधर घर पे पत्नी बेचारी रोटी और चटनी बना के रखी है, पति देव जी। अब आज तो कोई पति देव समझता नहीं, देखो माफ करना, आजकल मोबाइल की जमाना है। पहले पति जी आते थे, पति जी भोजन कर लेते थे, मैं बता देता हूं काहे चिंता करते। पति जी आते थे, पति जी भोजन कर लेते थे, जो बचता था पत्नी कर लेती थी। ये था पति देव। आज हेलो पप्पू मम्मी, अरे मेरी तो टाइम लग गई है, ऐसा करना तुम खा लेना, मैं आके खा लूंगा। अब पति देव जी 8 बजे रात के घर पहुंचे, हाथ पैर दे, पत्नी जी उधर टीवी पे बैठी हुई है, हरियाणा वाली अम्मा की कहानी आ रही थी, सास बहू का झगड़ा चल रहा था। अब वो कहने लगे अरे पप्पू मम्मी जल्दी खाना निकालो, हाथ में दे बेचारे और बड़ी भूख लगी। अरे पप्पू पापा उन्हें रसोईया में तो रखा है, निकाल के खा लो। अगर मैं उठ गई एक भी तीन चला गया तो मजा किरकिरा चला गया, तो बताओ काहे पति देव काहे। अब बेचारी रोटी चटनी बना के रखी है, पति देव जी आएंगे, बच्चों को खिला दिया, पति देव जी प्रवेश, तब तक पति देव तो नाली पड़े हुए हैं। एक कुत्ता बेचारा आया, उस कुत्ता समझदारी किया, 2 बार सूंघा उसको घूम के, सूंघ करके बोला हाँ बढ़िया, टांग था सर से वही मुंह में मार दिया, मुंह मारा, जीभ निकाल के चाटते लगा तो अमृत बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। होश आ गया, उसके गए घर में, लाओ भोजन, बेचारी रोटी चटनी रखे, बोले ये क्या? अब वो तो नशे में है, वो सोच रहा है कि यहाँ बढ़िया पकवान मिलेगा 56 प्रकार का। बोले ये क्या? बोले रोटी। बोले ये रोटी मारा रास्ते, रोटी गई उधर, थाली गई उधर, और ये हमारी देवी कहीं जाने वाली। हिंदुस्तान की नारियों को देवी कहा जाता है। रात को पूजा शुरू हो गई देवी की, किससे? बेलन से। अब बताओ बेलन तो पूजा होगी, क्या करोगे? गाना गाओगी? राधे राधे कहो क्या ले आएंगे मुरारी है। अरे जब बेलन से पूजा होगी तो रोगे, जब रोने लगी तो बच्चे उठ गए, बेचारे डर गए, कोने में हमारे में लग जाएगी। पड़ोसी बोले शराबी आ गए, शराबी। मेरी भाई बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपनी लोग प्रार्थना किया कि सभी लोग शाकाहारी हो जाइए और कोई ऐसा नशा मत करिए जो मां बहन की पहचान खत्म कर दे। और आइए मथुरा, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, ये मंदिर देख रहे हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु महाराज के लिए एक चिन्ह बनाया। 60,000 आदमी बैठ के साधना कर सकते हैं। मुसलमान जाएगा कहेगा मस्जिद है, क्रिश्चियन जाएगा कहे चर्च है, सिख जाएगा कहे गुरुद्वारा है, पुजारी जाएगा आदमी जाएगा कहे मंदिर है। ये गुरु महाराज का अपना बनाया हुआ नक्शा, बरकत बच रही है। 25 दिसंबर 2001 से ऐसा वरदानी मंदिर है कि आप अपनी एक बुराई वहां छोड़िए और आपकी एक मनोकामना पूरी होगी, लेकिन आपका भाव साफ होना चाहिए। आपका भाव ही साफ नहीं होगा तो जाती रही भावना जैसी, जाती रही प्रभु मूर्ति देखिए तीन तैसी, प्रभु मूर्ति
प्रभु मूर्ति देखिए तीन तेती प्रभु। आपका भाव क्या है? आप जाते हैं औलाद दे दो, आप जाते हो धन दे दो, आप जाते हो बढ़िया बिटिया ब्याह हो जाए, आप जाते हो बेटा मेरा अफसर बन जाए। अरे कोई ये भी कहने जाते हो मालिक मेरी जीवात्मा का काम हो जाए, इस जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए, हम अपने घर पहुंच जाए, ये कामना लेकर के जाइए। बाकी जो आपके प्रारब्ध का है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो कौन उतार देगा, वो तो मिलता ही है, उसमें कोई कटौती नहीं है, वो आपको मिलेगा। आप अपने गुरु पे भरोसा करके चलिए, जैसे वो केवट जो है कर रहा था उस तरह का। जब ऐसा भरोसा गुरु करोगे तो कमी थोड़ी होने वाली है। लेकिन आप दो नाव पे चढ़ना, इधर अरे अगर देवी नाराज हो गई, अब नवरात्र आएगा 6 दिन में, अब नवरात्र देवी नाराज हो गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए देवी पूजा करनी है। अच्छा देवता दी बाबा की पूजा तो जरूर करनी है। अच्छा राम तो भैया अयोध्या में बताओ, अयोध्या में दर्शन करके आएंगे, राम का दर्शन हो जाएगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम से जगत पसारा, एक राम है सबसे ज्यादा, वो घट घट वाला राम, एक राजा दशरथ के बेटे। एक राम आपका मन रूपी राम, दिन पग चले सुने दिल खाना, बिना पग चलता है। आप बैठे हो अपने घर चले जाओ, चले आओ, बस ये दिन पग चल सुने दिल खाना। और एक राम से जगत पसारा, जिनका ये तीनों लोग बना हुआ है, और एक राम है सबसे न्यारा। उस रानी धाम की बात करते गुरु महाराज, उस राम की बात जहां के आप बाकी हो उस राम तक चलना है। तो आप लोगों को अभी 8 जुलाई से और 12 जुलाई गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है। आप सभी लोगों को निमंत्रण देने आया हूं। देखो एक बात आप लोग ध्यान से समझ लो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे, आज पूज्य महाराज जी कहते 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। चाहिए 2 दिन पहले जाओ, 2 दिन बाद में आओ, क्योंकि कब करवट कहां बदल जाएगा, कब पृथ्वी कहां डोल जाएगी। जैसे आज आया यहां घूम गई, आज आया यहां घूम गई, आज गया इधर केंद्र बन गया, ऐसे ये दिल्ली ऐसे चली जाएगी। आप बोलो मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, मेरा ये बिगड़ जाएगा, ये नोट करके रख लो कि आपके रहते हुए भी काम नहीं बनना है तो नहीं बनेगा, लेकिन इनके दरबार में चले जाओगे तो काम बन भी जाएगा, बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। ये समझ, यहां रह करके आप नहीं कर सकते हो। और जब इनके भरोसे चले जाओगे, रघुनाथ वाली बात याद करो, रघुनाथ जाने, जब रघुनाथ के भरोसे रहोगे तो जाने। वो गवाही देने पहुंचे तो आपके लिए नहीं पहुंचेगे क्या? ये देखिए जेपी जी बैठे हैं, इनके कॉलोनी में सज्जन ताला लगाए, बाहर से ताला लगाए चले गए मथुरा, और मथुरा ताला लटके रह गया, बंद नहीं हुआ। किसी ने फोन किया, बोले तुम्हारे घर का ताला लटका है, बंद नहीं हुआ। तो बोले अब नहीं बंद हुआ तो बंद हो जाने, उनका काम जाने, 5 दिन कार्यक्रम करके आऊंगा। तो 5 दिन वहां रहे, ताला ऐसे लटका रहा, न उनका ताला कोई खोला वहां से, न बंद किया, वैसे वैसे रहा। और जब 5 दिन कार्यक्रम करके आए तो देखे घर वैसे सुरक्षित है। ये चौकीदारी भी करते हैं, आप क्या समझते हो? जैसे एक किसी सेवादार की बिटिया की शादी थी। अब देखो आप लोगों का मन चला गया तिरपाल पे, बोलो जय गुरुदेव, करने दो उनको करने दीजिए। एक प्रेमी की लड़की की शादी पड़ गई और उसी टाइम उसको सेवा की ड्यूटी लग गई। अब वो बड़े चक्कर में पड़ गया, बोला सेवा में जाए, बिटिया की शादी। अच्छा हमारी ये बहनें बताएंगी कि सेवा में जाना चाहिए, बिटिया शादी पड़ जाए तो बिटिया शादी छोड़ दे क्या? बोलिए, बिटिया शादी में जाए सेवा करने जाए? सुना नहीं, थोड़ा कोई समझाओ मुझे। सेवा करने के लिए तो सेवादार हो, इसलिए कह रहे हो, बिटिया शादी कौन छोड़ देगा भैया? अब वो लड़ाई होने लगी उसके, तो उसने तय किया बिटिया शादी मैं रहूं न रहूं हो ही जाएगी, लेकिन सेवा चली गई तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए जो 5 दिन का कार्यक्रम रखा जाता है, सेवा के लिए रखा जाता है।
वहां कोई संधियाना और ये ससुराल नहीं है, वो है गुरुद्वारा। गुरुद्वारे सेवा करने के लिए जा रहे हो और थोड़ा ये जो जेवर, ये कान का, नाक का और आंख का और मुंह का और ये और वो पहन करके बढ़िया एक रहीस घर की हूँ और रहीस घर जैसे गलत तोड़ के ले गया तो सारी रहीस की वहीं खत्म हो जाती है। तो तड़क तड़क गया, बाबा के यहाँ आई थी, चला गया, बाबा के यहाँ आई थी, बाबा ही खराब हो गए। बाबा तो कहते हैं बच्चा 4 आने की गले की, अब तो थोड़ा महंगा हो गया, 4 आने की कान की, ये पहन लो, पहन के चले जाओ, ले गया तो कोई बात नहीं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप 2 दिन पहले आ जाओ, बड़ी अच्छी बात, लेकिन 5 दिन के लिए आइए, 8 जुलाई से और 12 जुलाई गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम और पूज्य महाराज जी का सत्संग 9 जुलाई को होगा, 10 जुलाई को, और सुबह पूजन होगी, पूजन के बाद सत्संग होगा। सत्संग के लिए इस बरदानी मंदिर में प्रसाद मिलता है, वहां से प्रसाद लेना, प्रसाद लेकर के फिर भंडारा बनेगा, उस दिन पक्का भोजन बनता है, भोजन प्रसाद लेना, नहीं समय है चले आना, नौकरी पेशे वाले हैं नहीं तो वहां रहकर सेवा करवा लेना, जो बाद में सेवाएं रहती हैं तो उसमें आप लोग आ जाइएगा। और देखिए महाराज जी इस तरह मथुरा आश्रम थे, अभी 57 दिन का काफिला लेकर बाराबंकी गए थे, उससे पहले 108 दिन का काफिला लेकर के हरदोई में गए थे, और भाई दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। बोलो दिल्ली वाले सत्संगियों की जय। आप लोगों ने वो कमाल कर दिखाया कि महाराज जी बहुत खुश हुए और बहुत खुश हुए और हंसते हुए कहने लगे कि तुमने तो जलवा कर दिया। अरे नाम कामयाब करे, नाम मेरा हो रहा है? लड़ाई कप्तान, लड़ाई फौज नाम कप्तान का हो रहा है। तो ऐसी दया और कृपा, और मैं इसलिए गदगद खुश हो गया कि मेरे प्रेमियों की जो मेहनत, मेरे भाई बहनों की, वो जो जलवा किया है, जो दिखाया, उसका जलवा, इतनी भीड़, उतने प्रेमी जुड़े और इतने लोग आश्रम पे आए, उनका परमार्थ बन गया, उसका बोनस आप लोगों को भी मिलेगा। इसी तरह से बाराबंकी में तमाम लोगों को फोन आता है कि ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ। आप जौनपुर का कार्यक्रम महाराज जी करने जा रहे हैं, 23 जुलाई को निकल जाएंगे, 122 कार्यक्रम। कहा जाएंगे? कहा जाएंगे? यहाँ है कोई जौनपुर का? जौनपुर, मैं जौनपुर का हूं। मैंने महाराज जी से प्रार्थना किया कि मेरा क्षेत्र खुटहन है, खुटहन का क्षेत्र दे दीजिए दिल्ली को। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। शाम को फिर गया मिलने के लिए, कहने लगे खुटहन तो बहुत बढ़िया, खुटहन में सब बड़ी मजबूत है। और वो क्या के पास बता दिया, वो मंत्री जी हमारे विनय सिंह जी बोले उनके यहाँ तो संगत है नहीं, तो दिल्ली वालों को हमने वहां लगा दिया। मैं जैसी आपकी मौज हो कि जैसी दया कृपा वहां से मिलेगी वैसे वहां दया मिलेगी। तो आप सब लोग तैयारी कर लीजिए। अभी हम सबको व्हाट्सएप डाल दिए थे और आज इतने लोग बैठे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि 2 तारीख से टिकट बनने लगेगा जुलाई से। एक ट्रेन जाती जौनपुर, शाम को जाती महामना, और वो सवेरे 6 बजे उतार देती है, वही फायदा है। और आते वक्त श्रमजीवी कराना, वहां से बैठोगे सवेरे यहाँ उतर जाओगे, रात का कोई चक्कर नहीं रहेगा। टिकट बनना शुरू हो जाएगा तो आपका टिकट बन जाए। तो आप लोग जैसे पहले तैयारी से, बहने जी, माताएं हमारी ऐसी बुढ़िया 70-80 साल की बुढ़िया जाकर के झंडा लेकर ऐसे ठुमका मारती है, ऐसे मैं गिर पड़ा, ऐसे मार दी, मैं गिर गया। बताओ, इतना डांस करती है, इतने मगन हो जाते हैं, इतना आनंद आता है इस चीज का, सेवा का आनंद ही अलग है। तो आप लोग तैयारी करके चलिए। और वहां 13 सितंबर जाना है, 30 सितंबर को। अब मौर्य जी से तो मैं कहूंगा भाई आप 2 को चलना, लेकिन आप लोग टिकट कटाएंगे 3 तारीख का और 3 को बैठेंगे, 4 को पहुंच जाएंगे। तो हम आप लोगों का स्वागत के लिए वहां रहेंगे, नहीं तो डंडा कौन खाएगा भाई? डंडा खाने के लिए कराना चाहिए कोई। आप पहुंचोगे, कुछ हुआ नहीं रहेगा तो आप सुनाओगे तो थोड़ा मजा आता, अच्छा लगता है। तो खूब जैसे गोविंदा को खूब सुनाया लोगों ने, तो खूब सुनाया तो बड़ा बढ़िया लगा, तो कोई बुरा नहीं लगता, अच्छी बात है और होनी चाहिए। तो सेवा होगी। और 14 तारीख को वहां से वापसी को होगा, ये नहीं है भर कुछ नहीं। 14 तारीख को वापसी होगा। तो क्या, ये मेरी विनती और प्रार्थना है। सब लोग, काफिला चलेगा, काफिला में आपकी गाड़ी चलती है भंडारे की, वो चलेगी, खर्चा होगा। आप लोगों से विनती है, आप लोग उसका भी खर्चा दीजिएगा। भूसा सेवा 5 से 6 हजार गाय और बैल आपके गुरुद्वारे में है, उनके लिए भूसा खरीदा जा रहा, उसके लिए सेवा आप लोगों ने लिखाया, आपके ही देने से उनकी
गायों को खिलाया जाता है, यहाँ की सेवा लगती है। ये समझ लीजिए कि गुरु महाराज ने कहा मेरी प्यारी गौएं इनको बेचू नहीं छोड़ूंगा, भीख मांग के खिलाऊंगा। तो हमारा आपका कर्तव्य है कि हम आप लोगों को खिलाए, यही तो परमार्थ बनाता है। और कितनी साधना कर लोगे, कितने बड़े साधक बन जाओगे, तो ये हाथ जानो आपका काम जाने, लेकिन ऐसी सेवा में लगे रहोगे तो ऐसे गुरु महाराज आपको कम कर देंगे। इसलिए वो भी सेवा आप लोगों को देनी है। अभी जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम देखो, हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे ये जगनारायण जी बैठे हैं, ये रिपोर्ट लगाते रहते हैं। कूलर लगवाया गया कि हमारे भाइयों को बहनों को थोड़ा सा भी आराम मिले। हम जानते हैं सबकी तकलीफ होती है। हमारे अध्यक्ष जी इस मामले में बहुत बढ़िया है और गुरु महाराज ने अच्छा चुन करके अध्यक्ष रखा है, लेकिन उसमें 2 पैसा लगता है। अब आप लोगों में बहुत लोग पैसे नहीं दे के आए तो उसमें भी घाटा हो गया। तो उसमें भी आप लोगों को सेवा करनी चाहिए। जब पूजा लेना है, अब घर में फ्रिज नहीं है तो फ्रिज लाओगे तो पैसा लगेगा नहीं लगेगा? टीवी नहीं है, टीवी लाओगे तो पैसा लगेगा नहीं लगेगा? कूलर लाओगे तो पैसा लगेगा नहीं लगेगा? जब कोई सुविधा लोगे तो अलग से पैसा लगता है नहीं लगता है? तो इसलिए आप लोग इन चीजों का ध्यान दीजिए। आज अध्यक्ष जी का फोन आया था और सुन लो, गोदय नहीं मिला है, एक सहयोगी संघ का मिल गया समापन का, लास्ट का समापन का सहयोगी संघ के रूप में आपको मिल गया है। तो जो भाई उसमें चलना चाहते हैं वो खुटहन ही ब्लॉक है, वहीं पे समापन है। तो उसमें भी सेवा देनी पड़ेगी, ये आप लोग ही सेवा देंगे। और दिल खोल देखो, जब आप दिल खोल के करोगे तो वो भी दिल खोल के करेगा। और आप नहीं दिल आए सेवा मांगने, अब जहां ऐसे किए ना वहीं आधा कट हो गया, आधी दे गई। जो है दिल से, जो प्रेम से, कभी चिंता करने की जरूरत नहीं, मालिक सब देगा, मालिक करेगा, करने वाला वो है। आप कौन होते करने वाले? आप क्या समझते थे दिल्ली में आकर के घर खरीदेंगे, नौकरी करेंगे? सोचा था कभी क्या? मैं भी आया था, 4 कपड़े डाल करके 10-20 रुपया घर वालों ने किराया से अलग दिया होगा। 55-56 साल हो गया, यही गुरु महाराज की दया हो गई, नौकरी लग गई, नौकरी लग के बच्चे पढ़ लिए, लिख लिए, एडजस्ट हो गए, एक झोपड़ा भी हो गया। लेकिन फिर भी मुझे यही जाना तो है ही है, यहाँ तो छोड़ के जाना ही है। तैयार बैठे हैं, हाथ के मरीज है। परसों रात को मेरी बड़ी हालत खराब हो गई। हमारी श्रीमती जी बोले मैं इसीलिए चले, ज्यादा जोर से बोल रहा मत, क्या करूं, यहाँ बैठता हूं तो बोलने लगता तो बोल देता। परसों बहुत हालत खराब, एक पूनम सोचने लगी पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं कहा इनको बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। तो ठीक हो गया, तो आप लोग बीच में दर्शन भी मिल गया और आ भी गया। हार्ट का पेशेंट तो थोड़ा तकलीफ हो जाती है। अरे लखवा का भी हूं, ऐसा मत समझो 1 साल में खड़ा हुआ था, 1 साल में चलने लगा था। ये दया गुरु महाराज की है, जब तक सेवा लेनी है लेते रहेंगे, जिस दिन खत्म उस दिन तैयार, चलो भैया चलो, काहे को चिंता कर, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चला, एक बधा देंगे। एक करमुख जो बांध रखे दुनिया का, धन की, दौलत की, घर की, दुआ की, माँ की, बहन की, बेटी की, बच्चे की, ये जो बांधे हो, मेरा 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 क्या है मेरा, मर गए उठा करके भेज देंगे, कान की नाक की निकाल के रख लेंगे, कहे यार ठीक ले जाना सब के दुआ तू देकर लौट घर आएंगे। जाएगा अस्पताल तक कोई रोएगा, कोई घर तक रोएगा, कोई 4 दिन रोएगा। मेरे बड़े बाबू जी खत्म हो गए, मेरे पिताजी घर पे थे। जब कोई आए तो उनसे रोए, तो पिताजी बोले तो रोने भी नहीं आता। यानी रोज थोड़े रोते हैं, ये रोने का ये फंक्शन है। ये इस तरह जैसे आप आते हैं किसी खुशी में तो स्वागत करता है, इसी तरह से रो करके एक अपना क्या कहते हैं भैया उसको अंदर से कि अपने कष्ट को, अपनी तकलीफ को बयां करते हैं। भाई बहुत तकलीफ है, पिताजी चले गए, बहुत पिताजी चले गए। अरे पिताजी की लाश पड़ी हुए है, बेटे का पहले बंटवारा हो जाए तब लाश जलेगी। ऐसे ऐसे घर हमने देखा है, पहले बंटवारा होगा। ये बड़े किस्मत वाले हैं जिनके बाप बेटे, जिसके बेटे बेटी माँ बाप की सेवा करते हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। नहीं तो आजकल तो माँ बाप को अरे बेटे के नाम घर दे दिया, बेटे के नाम सब लिख दिया और बेचारे फुटपाथ को धक्के खा रहे। ऐसे बेटे पूत सपूत को धन संचय, और पूत सपूत को धन संचय। अरे पूत सपूत होगा अपने आप बना लेगा, और पूत कपूत होगा तो करोड़ों की जायदाद पी करके शराब और जुआ में बर्बाद कर देगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे क्या करें? ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। ये संसार में कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया सब लग रहा है, लेकिन नहीं, आप रहो संसार में। जैसे कमल है, कमल 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 कहाँ होता है? तालाब में। तालाब में होता है तो तालाब में क्या पत्ता फर्क पड़ा होता है, कीचड़ होता है।
जाओ तो कीचड़ धस जाता है, लेकिन खिलता है तो कितना सुंदर। आप इस संसार रूपी कलान में जो कीचड़ से भरा हुआ है, कमल रूपी फूल की तरह खिल के निकलना है आपको। इसमें रहते हुए आपको गुरु महाराज के आदेश निर्देश का पालन करना है। और सुमिरन ध्यान भजन, जिसको रास्ता मिला है सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। और बाबा जी ने भी कहा, अरे बच्चा तुम्हें नामदान दे दिया जाए और तुम कुछ नहीं करो तो उसका फायदा क्या। तमाम ऐसे लोग मिले हैं जो नामदान मिल गया, आज तक माला नहीं फेरे, माला नहीं फेरे। मैं कहीं गया और कहने लगे गुरु मंत्र लेना है, गुरु मंत्र है। गुरु महाराज ने क्या दिया है? अरे गुरु महाराज तो तरेंगे कैसे? गुरु मंत्र कल फुकवा गुरु रहे, अनहद का गुरु हो। और जब मिले अनहद का गुरु तब लगे ठिकाना, अनहद का गुरु चाहिए। एक खन फुकवा नहीं है। क्या खाते हो? ओम, वो मंत्र कौन सी भैया? गायत्री वाला। ओम भूर्भुवस्सुदेव्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे पार हो जाओगे। कान फुकवा नहीं, अनहद का गुरु की ढूंढ करो, अनहद का गुरु मिल जाए। और जब अनहद की बात बता दे और अनहद की साधना करो तब मिलेगा। तो बोले तुम जय गुरुदेव करते रहना, तुम नामदानी हो गए। जय गुरुदेव नाम से तो काम होगा, इसी नाम को पकाना। अब जब मरने लगे और तब आगे, अरे बेटी का तो ब्याह रह गया, फलाने का कर्जा रह गया, वो कैसे दिया जाएगा। तो अरे फलाने घर में मछली पक रही थी, तब तक खुशबू आ गई, तब तक मन कर गया मछली खाने का, तो बेचारे वही खत्म हो गए। तो क्या बन गए? शेर बन गए, शेर बन गए। जहां आता वही बाता। जब भक्षा खाने हुआ तो शेर बन गए। ऐसे जोनी चले जाओगे, धन की जोनी कहोगे तो धन वाले चले जाओगे, वह कीड़ा बन के पड़े रहोगे, सांप बन के पड़े रहोगे, करखलूंगा बन के पड़े रहोगे। इसलिए ये सब नहीं, ऐसा अभ्यास करो जीव से नहीं, जीव से जय गुरुदेव नाम को इतना जगा लो, इतना पका लो कि श्वास श्वास पर आस तुम्हारी और न काहू तेरे भरोसो चरण कमल का, भरोसो चरण कमल का तेरो। तुम्हारे चरण कमल का भरोसा है और कुछ इस संसार में है नहीं। इसलिए आप सभी भाई बहन की तैयारी करो। और जब भी आदेश निर्देश आता है जिस प्रकार का, देखो एक कार्यक्रम रखा गया, थोड़ा सा अंदर है, सब लोग एक साथ नहीं बैठ सके, गली पतली थी, वहां लोगों के तुम्हारा कूड़े डाल के बल्टी छल्टी सब रखते रहते हैं, ये हुआ अंदर हो जाएगा। चौहान साहब को मैंने कहा था थोड़ा आप देख आइएगा, तो चौहान साहब, और हमें डर लगने लगी है कि हमारी चौहानी जो है हम ही बोलती है। अब बोले किसको और हम भी किसको बोले? हमें भी कोई नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला। एक मिला होगा, एक ही मिला है बुढ़ा, उसी के जो दिल्ली का जवान बच्चा 18 साल का, उम्र है 85 साल, तो यही फर्क है। लेकिन गए देख करके यहाँ गए तो सूचना मिल गई ठीक है, अंदर जो है तो कल पता लगा कि अंदर होगा, हाल है नहीं है, उसमें हो जाएगी। जैसे नहीं होगा मालिक जाने। अब जो रघुनाथ वाली बात है तो रघुनाथ बैठे हुए हैं, गुरु महाराज वो जाने जहाँ कराना करवा लेंगे। यहाँ सब लोग आ गए, बैठ करके गुरु महाराज का संदेश सुन लिया। असली चीज है इसको अपने हाथ चलने उतारनी, सुनने के कुछ नहीं। सत्यनारायण की कथा फलाने कॉलोनी में हो रही है, पड़ोसी अरे भाई हमारे यहाँ कथा है चले आओ, वो गए कथा है चले आओ, कथा है चले आओ, कथा हो रही। एक गाना में चले आओ, पहला अध्याय समाप्त, तब तक फिर आया दूसरा अध्याय समाप्त, तब तक तीसरा आया, संग बचती है नहीं बचती, बचती है, तब तक चौथी लगी। अरे बोले जल्दी करो, चौथी तक बच गई, प्रसाद बचने लगे, जल्दी करो, और जल्दी गए तब तक 5 बजे पहुंच गए। 5वां अध्याय समाप्त। चलो भाई हवन होगी। अब हवन हो गई, हवन होकर के बोले सारे दरवाजे खिड़की खोल दो, जहाँ धुआं चला जाए। क्यों भैया? बोले शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध कर रहे धुआं उड़ा करके, और प्रसाद लिए अपने घर चले गए। पंडित जी ने कथा सुना, उस कथा से कोई लेना देना नहीं, दक्षिणा मिल गया, चले गए। कथा सुनने वाला बोला सत्यनारायण का कथा सुन लिया, पूर्ण हो गया कथा हमारा। वो कथा क्या कथा हुई, कथा किसकी हुई, इसे कोई लेना देना नहीं। अब प्रसाद लिए पड़ोसी आए, वो भी लेके चले गए। उसका लाभ क्या है? जो पढ़े वही तो छोड़ गए, और जो सुना यही छोड़ के चले जाओगे। ये जो 2 घंटे से मैं बोल रहा हूं, इसका क्या लाभ देगा? मैं कौन होता हूं बोलने? ये इनका संदेश है, इनका संदेश मैं आपको दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि हमको मिला, ये तमाम लोगों को मिला, और आप लोग पहुंचोगे, आप लोगों को भी मिलेगा। इसलिए आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिए कि सभी लोग तैयारी करो वहां चलने की। 22 तारीख को
देखो एक संडे तो आपको देना ही देना, चाहे जैसे दो, हंस के दो, रो के दो, अगर परमार्थ बनाना है तो आपको एक संडे देना ही पड़ेगा। शाकाहार का प्रचार, बाबा जी का शाकाहार के प्रचार से परिवर्तन होगा, और परिवर्तन ऐसा होगा कि रात को पलंग पर लेटे रहोगे, सवेरे पता नहीं लगेगा बीवी कहां चली गई, पति कहां चले गए। ये समझ लो, वो दिन आएगा नहीं कैसे रोते रह जाओगे कि हाय मेरी बीवी अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन और कृष्ण ने कहा अरे देखो माया का देश है, ये माया का देश है, पक्के भी मार देती है। अरे बोले आपके रास्ते क्या चिंता है, बोले बताऊंगा। थोड़े समय बीता, वहां से जा रहे थे, एक तालाब पड़ा, अर्जुन से बोले जरा स्नान कर लो। अर्जुन चले गए स्नान करने, जब निकले तो देखे न रथ और न कृष्ण, और चिल्ला रहे अरे कृष्ण, अरे कृष्ण कहाँ हो। और ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, बेचारे का अंधेरा हो गया। तो जगह ऐसे नाटक चल रहा था, महाभारत अर्जुन वगैरह नाटक चल रहा था। अब मंच पे आया अर्जुन, मैं अर्जुन हूं, तब तक वो है भैया अर्जुन तो मैं हूं। बोले कौन बोल रहा भाई पीछे, बैठ जा। अरे अर्जुन हूं मैं। अरे यार परदेसी लग रहा बेचारा, कुछ पता। अरे बैठ जाओ, ड्रामा खत्म होने दो। ड्रामा खत्म हो गया। ड्रामा, हाँ भैया क्या। बोले मैं अर्जुन हूं। अरे बोले पागल है, अर्जुन तो द्वापर में थे, ये तो कलयुग है, अर्जुन कहां से आ गए। तो भूख लगी है, भूख लगी। बोले परदेसी है बेचारा, खाना खिला करके सवेरा हुआ। सवेरे दंगल जैसे स्वयंवर होता है, ऐसे एक जिम्मेदार थे, कहने लगे मेरी बिटिया है, जो पहलवान ताकतवर होगा, जो लड़ाई कुश्ती में जीतेगा, उसके साथ अपनी बेटी ब्याह कर दूंगा। अब अखाड़ा पहलवान घुमाया जा रहा है। अच्छा इसमें दंगल कितने लोग देखे हैं, दंगल कुश्ती देखे हैं? देखो पहलवाने लोग देखे, बाकी बेकार हो। अरे मैं भी छोटे खूब जो है अखाड़ा में खूब कसरत करना, मट्टी लौटना करता रहता था, और वो बड़े बड़े पहलवान आते थे, देखने जाता था। तो हाँ भाई लगा हुआ। अच्छा अब देखो अब ये बताएगी, अरे भाई ये बोले आप बतियाइए, जब आप ही बतियाएंगे तो हम क्या बतियाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। जब आप बतियाओगे तो मैं क्या बतियाऊंगा, फिर मेरी क्या जरूरत। बोलो जय गुरुदेव। जब पहलवान कोई घुमाया जाता है और उसका जोड़ीदार नहीं मिलता है, तो बड़े ध्यान से देखने वाले देखते रहते हैं कि इसका जोड़ीदार नहीं मिल रहा, और कोई जोड़ीदार मिल जाता है तो खूब तालियां बच्चे जोड़ के आए, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब कोई हाथ ही मिले पहलवान से, तो अर्जुन कहे कि मैं मिला लूं, तो बदल बजाने, अरे जाओ जाओ भाई जाओ मिलाओ जल्दी से। गए अर्जुन हाथ में आए, ताली बज गई भाई, बज गई। अब कुश्ती शुरू हो गई। अब कुश्ती उठा पटकनी दिया अर्जुन का। अर्जुन भैया परदेसी जीत गया, परदेसी जीत गया, परदेसी जीत गया। जिम्मेदार ने अपनी बिटिया का ब्याह कर दिया। अब परदेसी कुछ तो था नहीं, उसको थोड़ा जमीन दे दिए, अब खेती बाड़ी भी करने लगा। अब खेती बाड़ी करते करते अब नन्हे मुन्ने बच्चे, अब आज की तरह एक दो हम हमारे दो, वो वाला जमाना नहीं था। फिर तो जितने हो जाए कोई बात नहीं। अरे 100 बच्चे हुए हैं भाई, इतिहास कहता है 100 बच्चे तो हो गए 5-6 साल में, नन्हे मुन्ने, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा। और लेकर के जैसे गांव में मेला वाला लगता है, आज भी कई जगह लगते रहते हैं मेले, तो मेला लग रहा था। तो मेला में लेके बच्चे को जाना, तो छोटे बच्चे को गोद में ले लिया, किसी का उंगली पकड़ा दिया, किसी पत्नी पकड़ लिया। अच्छा साथ थे, उनको संभाला। जैसे हमारे लालू यादव, और लालू यादव कहते वो जन्मदिन बच्चे, अरे कौन सा जन्मदिन है, किसका जन्मदिन, तो मुझे पता ही नहीं किसका सब जन्मदिन है, कि वहां से बच्चे है पता ही नहीं लगता। थोड़े हो तो पता लग जाए, अब इतने हैं कहाँ पता लगेगा। वो चले गए मेला देखने, तो कहने लगे ऐसे कर तू पहले नहा, अब तू पहले नहा ले। इसके बाद बच्चों को नहलवाया, नहला करके उसके पास लिया, बोला मैं नहा लूं। अब जैसे डुबकी लगाए और आंख खोला तो देखा सब मेला खत्म, बीवी चली गई, बच्चे चले गए। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बीवी, यार मोह माया इतनी प्रबल, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे। अरे यही दूर करना है, क्या है तुम्हारे बच्चे भैया। कोई बच्चा 10 साल में जाता है, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई जवानी चाहे, तो आपको मालूम है बच्चा नहीं हो तो 100 दुख, बच्चा होके मर जाए तो 1000 दुख, और बच्चा होके नलायक निकल जाए तो सीमा ही नहीं है दुखों की। नोट कर दो। तब तक कृष्ण ने मारा जोर से झापा, बोला अर्जुन, बोले मेरे बीवी मेरे बच्चे। अरे बोला मैं हूं कृष्ण। बोले मेरी बीवी, बोले तो माया थी, वो तो माया थी, तो माया चली।
माया कब पटकनी लगा दे हमारे आपके बीच में। गुरु महाराज के सैकड़ों सत्संग, 60 वर्ष की मेहनत, और आपका एक काल का दूत आता है, आपको पहाड़ा पढ़ा देता है, आप समझ जाते ये ठीक कर रहा है। गुरु महाराज इस तरह दिखा रहे सुनाते ऐसे ऐसे ठग इस भारतवर्ष में घूमने शुरू हो गए हैं। ऐसे साध बन करके, ऐसे बहुतिया बन करके। बाबा जी ने कहा आगे जय गुरुदेव बहुत हो जाएंगे, लेकिन काम मथुरा से परिवर्तन होगा। मथुरा से याद रखिएगा, जैसे उड़ जहाज से पंछी पुर जहाज पर आवे, इसी तरह से आप चाहे कहीं घुमाइए, लेकिन अंत में मथुरा ही आना पड़ेगा। यहीं से परिवर्तन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। उस गुरुद्वारे में आते जाते रहना। अभी देखो अपना इंटर कॉलेज बन गया, आपका डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। आपके कई कुछ महाराज इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये जनता के लिए, पब्लिक के लिए, ये सब कुछ कितनी सुविधा दी जा सके, अच्छी से अच्छी सेवा आप लोगों को मिल सके, ये सब हो रहा है वहां पे। ये सब में हमारी आपकी सहयोग होना चाहिए। एक बार मालिक के नाम सब लोग लेंगे, जय गुरुदेव। देखो इधर आवाज आई है तो अंदर है ना, ये बाहर वाले सोचते मैं बोलूंगा तो फंस चला जाएगा ऊपर। अरे सबको बोलना ये मालिक का नाम है। अरे धुआं से जब इतना घर शुद्ध हो गया, ये मारो इतना जो है उत्तम नगर के एरिया जो अस्पताल है, ये पूरे शुद्ध हो जाए नहीं। बोलो जय गुरुदेव। चलो 8 आने पहुंचे तो आप आगे पूरा कर लेंगे। आपके बीच में जाएगी झोली, 6000 के लगभग बताया गाय और बैल। आप झोली में कुछ डाल देना, गौओं को चली जाएगी। एक परमार्थ का काम, एक गौशाला और नंदीशाला दोनों हमारे यहां है। इसके बाद नहीं देना तो हाथ जोड़ लेना, झोली का अनादर नहीं करना, ये ध्यान रखना। प्रार्थना होगी, प्रार्थना के बाद तब आरती होगी, आरती के बाद तब लोग मत्था टेकेंगे। उसके बाद भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है, आप लोग प्रसाद लेंगे और भोजन जगह थोड़ी है, उसके हिसाब से आप लोग करिएगा कि हिसाब से जो नजदीक के लोग हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि थोड़ा यहाँ देखो सफाई है, बर्तन है, ये सब खाना खिलाना है, ये सब करवा के तभी जाएंगे, क्योंकि उसमें लेट करेंगे तो काम रह जाता है। तो आप लोग उसका जरूर ध्यान दीजिएगा। तो प्रार्थना सब लोग दोहराएंगे और जब आरती होगी तो आरती को भी सब लोगों को दोहराना होगा। जय गुरुदेव। इधर मुँह करो भैया, जय गुरुदेव। ये देखिए ये है सरदार जी, हैं इलाहाबाद के यादव साहब हैं, लेकिन अब गए प्रेमियों के बीच में अपने सरदार जी की तरह, तो वहां चख लिए, पगड़ी बांध लिए, लेकिन गुरु महाराज मिल गए तो रास्ता मिल गया। तो वहां ऐसे गोली बहुत देते हैं, ये गलत चीज है, बाकी मिनाती बहुत है, करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। है ना?